Hello class 3rd, welcome to EVS classes. In EVS, today I am going to discuss word meaning of chapter 9. Chapter name is plants around us. Plants around us मतलब हमारे चारों ओर पाए जाने वाले plants मतलब पौधे. वर्ड मीनिंग मतलब शब्द अर्थ. फर्स्ट वर्ड है फ्रेश. फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा. रिप्लाइड, कोई अगर क्वेश्चन पूछता है और अगर हम उसका आंसर देते हैं तो उसको हम कहते हैं रिप्लाई देना. रिप्लाई मतलब उत्तर देना. रिप्लाइड, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया. इन्वायरमेंट मतलब वातावरण, हमारे आसपास का जो परिवेश है उसे हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट, वातावरण. पॉल्यूट मतलब होता है प्रदूषित. पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषित हुआ. ब्रेथ, ब्रेथ मतलब सांस लेना. हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं और इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं. तो ब्रेथ मतलब सांस लेना. पौधे भी सांस लेते हैं हमारी तरह, लेकिन उनमें वे कार्बन डाइऑक्साइड वे यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए. मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब होता है सरसों. मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल. फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण हिंदी में इसको कहते हैं. फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके तहत पौधे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है. पौधे की पत्तियों में ग्रीन कलर पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं हम क्लोरोफिल. यह हीट को कैप्चर करता है और प्लांट जो है हीट मतलब सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से प्लांट में ग्लूकोज का निर्माण अपने आप होता है. मतलब पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं. स्टोमाटा, स्टोमाटा कहते हैं प्लांट की पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं. रंध्र का मतलब छिद्र पाए जाते हैं जो आंखों से हमें दिखाई नहीं देते. इतने छोटे छोटे हैं कि वो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते. उन्हीं छिद्रों के माध्यम से पौधे जो है वो सांस लेते हैं, या फिर अपने प्लांट में जो एक्सेस वाटर होता है, ज़्यादा पानी होता है, उन्हीं छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से बाहर निकलता है. तो उस छोटे छोटे पोर्स को हम कहते हैं स्टोमाटा. पाम, पाम ट्री कहते हैं ताड़ के पेड़ को. पाम मतलब ताड़. पाम ट्री मतलब ताड़ का पेड़. कॉटेज, कॉटेज मतलब होता है झोपड़ी, झुग्गी, जिसको इंग्लिश में एक और वर्ड हम बोल सकते हैं शैंटी. कॉटेज का मतलब हट या शैंटी, झोपड़ी या झुग्गी. शहरों में बहुत सारे लोग सड़क के किनारे किनारे झुग्गी बनाकर रहते हैं, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, कॉटेज. वेडिंग, वेडिंग कहते हैं शादी समारोह को. शादी का समारोह हो उसे वेडिंग कहते हैं. क्रोटोन्स, क्रोटोन्स का मतलब होता है जमालगोटा. जमालगोटा, जमालगोटा एक प्रकार पौधा है जो काफ़ी उपयोगी है, जो गंजेपन को दूर करता है, साथ ही साथ पेट से संबंधित रोगों को भी दूर करता है. यहाँ पे मैंने शायद पिक्चर, हाँ ये है जमालगोटा का पौधा. और इसके जो फल पाए जाते हैं ये काफ़ी उपयोगी होते हैं, काफ़ी उपयोगी होते हैं. जमालगोटा का ये जो फल है गंजेपन को दूर करता है तथा पेट संबंधी बहुत समस्याओं को भी दूर करता है, जैसे कब्ज वगैरह को भी दूर करने के काम आता है. तो इसे कहते हैं जमालगोटा. या फिर क्रोटोन्स ऐसे प्लांट को भी कह सकते हैं जिनकी पत्तियां जो है वो चमकदार होती हैं. फॉल, फॉल मतलब होता है गिरना. सॉइल मतलब मिट्टी. फर्टाइल मतलब उपजाऊ. मैन्योर का मतलब होता है खाद. जमीन को, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, हम उसमें खाद डालते हैं, मैन्यूर डालते हैं. तो जो नेचुरल जो खाद होता है उसे हम कहते हैं मैन्यूर, और जो केमिकल प्रोसेस से तैयार किया जाता है उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजर. लेकिन जो नेचुरल तरीके से जो तैयार किया जाता है उसे हम कहते हैं मैन्यूर. डाइजेस्ट, डाइजेस्ट का मतलब होता है पाचन. जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे शरीर में, हमारे पेट में जब जाता है तो उसका पाचन शुरू होता है. पाचन हमारे मुख से ही शुरू होना स्टार्ट हो जाता है. तो भोजन का डाइजेशन, जब हम खाते हैं तो भोजन का क्या होता है, डाइजेशन होता है, पाचन होता है. तो डाइजेस्ट मतलब पचना. यहाँ पे पाचन नहीं होगा, डाइजेस्ट मतलब पचना, डाइजेशन मतलब पाचन. तो यहाँ पे पाचन की जगह पे पचना आप लिख लेंगे. डाइजेस्ट मतलब पचना और डाइजेशन मतलब पाचन. तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का. आप कॉपी पे सारे वर्ड्स को लिखेंगे और याद करेंगे. थैंक यू.